आज की अव्यक्त वाणी है 23/11/72 के महावाक्य हैं। रिवाइज है 22/11/1972। टाइटल दिया बाबा ने मधुबन निवासियों के सम्मुख बाप दादा के उचारे हुए महावाक्य। मधुबन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जो मधुबन निवासी बच्चे हैं वो शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। गायन ही है कि शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम भी सर्वशक्तिवान है। तो यह है सर्वशक्तिवान का शक्ति दल। बाबा ने कहा ये कौन सा दल है? सर्वशक्तिवान का शक्ति दल। शक्ति दल की विशेषता है सदा और सर्व समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हो। बाबा ने कहा जैसे शक्ति दल की विशेषता क्या बताई कि कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो लेकिन सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हो। कोई भी समस्या आती है तो बाबा ने कहा ऐसे पार कर लेते हो जैसे कोई सीधा रास्ता मिल गया हो। सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। इसी प्रकार शक्ति दल की विशेषता यही है जो समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का सहज साधन अनुभव होगा। समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए। बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट कहा है कि जैसे कोई भी समस्या उनके जीवन में आती है तो उनको क्या अनुभव होना चाहिए कि हमारी चढ़ती कला सहज अनुभव हो, क्योंकि कोई समस्या आती है तो आपकी ऊपर उठाने के लिए आती है, इसलिए सहज साधन अनुभव होगा। समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए तो साधन अपनाने में मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि मालूम होता है कि यह साधन ही सिद्धि का आधार है। शक्ति दल को सदैव जानी पहचानी हुई अनुभव होगी। वह कभी भी आश्चर्यवत नहीं होंगे। आश्चर्यवत के बजाय सदा संतुष्ट रहेंगे। बाबा ने कहा आश्चर्यवत नहीं होंगे लेकिन सदा कैसे रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे। कोई सहज साधन है वह जो भी संबंध में बातें आती हैं वो अपने अनुकूल हो, इस कारण संतुष्ट रहे तो इसको कोई संतुष्टता नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा जैसे हमारे मुताबिक कोई आई बात तो हम संतुष्ट हो गए, लेकिन बाबा ने कहा इसको कोई संतुष्टता नहीं कहेंगे। जो अपने संबंध में व अपनी स्थिति के प्रमाण अनुकूल ना भी हो, महसूस हो तो भी उसमें संतुष्ट रहे। बाबा ने कहा जैसे कोई बात आती है तो अगर आपके अनुकूल नहीं भी आए तो भी आपको उसमें कैसा रहना है? संतुष्ट रहना है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। शक्ति दल के मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो बाबा ने कहा शक्ति दल के मुख से कभी भी कारण शब्द नहीं निकलेगा। इस कारण से यह हुआ, कारण शब्द निवारण में परिवर्तन हो जाएगा, या तो आज्ञाकारी भी कहते हैं कि इस कारण से हुआ। आपकी यह स्टेज नहीं होनी चाहिए। सामने कोई कारण भी आवे तो भी उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन कर देना। बाबा ने कहा जैसे कोई समस्या आती है आपके जीवन में तो ये क्यों आई, किस कारण से आई, ये कारण को नहीं देखना, लेकिन उसका तुरंत बाबा ने कहा कारण को निवारण में बदली कर देंगे। सोचेंगे नहीं कि या तो करना चाहिए था वह नहीं, तो ऐसा ठीक होगा वह नहीं, या कैसे होगा, ऐसी भाषा खत्म हो जाए। बाबा ने कहा ये करना चाहिए था वह नहीं, या ठीक होगा वह नहीं, या कैसे होगा, ये सब भाषाएं आप बच्चों की नहीं होनी चाहिए। जैसे मकान बनता है तो पहले छत डालने का आधार बनाते हो। बाबा ने कहा जब मकान बनता है तो पहले क्या डालते हो? छत डालते हो। तो छत डालने का आधार होता है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये करना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, पहले छत डालने का आधार बनाते हो ना। तो इसलिए बाबा ने कहा निवारण को कारण को निवारण में परिवर्तन कर देना। तो पहले वह समय था, अभी तो निराधार होना है। पहले यह बातें सुनने के लिए समय देते थे, पूछते थे कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन कोई भी संपर्क वाले विघ्न तो नहीं डालते हैं ना। अब यह पूछने की आवश्यकता भी नहीं है बच्चे, क्योंकि अब अनुभवी हो चुके हो। तो ऐसी स्टेज तक
पहुँची हो। बाबा कहते अब किसी से बाबा ने कहा अब समस्या पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब अनुभवी हो चुके हो तो ऐसी स्टेज तक पहुँची हो, चेक करो। वह अभी तक पहुँचना बाकी है। तो ये कथा में बाबा ने कहा कथाओं में ही टाइम तो नहीं गवाती हो, अभी तक भी कथावाचक नहीं हो। रामायण की कथा में कोई 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में पूरी करता है, ऐसी कथाएं तो नहीं करती हो बच्चे। बहुत सुंदर पॉइंट दिया बाबा ने कि जैसे कोई रामायण आदि की कथा होती है तो 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में पूरी होती है। तो ऐसी कथाएं बाबा ने कहा आप बच्चे तो नहीं करते हो। आपस में 1-2 से मिलती भी हो तो याद की यात्रा की युक्तियां व दिन प्रतिदिन जो गुए बातें सुनाता है बाबा, सुनते जाते हो, उनकी लेन देन करो। बाबा ने कहा जैसे आपस में भी कभी एक दूसरे से मिलते हो तो बाबा ने कहा जो बाबा आपको गहराई की बातें बताता है, गुए बातें सुनाता है, तो उनकी लेन देन करो। तो उससे क्या रहोगे, व्यर्थ से भी बचे रहोगे। अब ऐसी स्टेज हो जानी चाहिए जैसी भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझ छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझ छोड़ देती हो ना, तो अगर भक्ति मार्ग की कोई भी रीति रस्म अब तक भी हो तो आश्चर्य लगेगा ना। बाबा ने कहा आप बच्चे कौन हो, ज्ञानी हो, तो आपको भक्ति के कोई भी कर्मकांड अब करने नहीं है। तो इसलिए भक्ति मार्ग जैसे पिछले जन्म की बातें हैं, इस जन्म में कभी घंटी बजाएंगे व माला सुमिरन करेंगे, पास्ट लाइफ पर हंसी आवेगी। जैसे हम लोग पहले भक्ति में क्या करते थे, कभी घंटी बजाते रहते थे, कभी माला सुमिरन करते थे, तो क्या आती थी, सोचकर अब हंसी आती है ना। तो बाबा ने कहा पास्ट लाइफ पर हंसी आवेगी। वैसे यह भी क्या है, अगर समझो किसी के अवगुण व ऐसी चलन का सुमिरन करती भी हो तो यह भी भक्ति हुई ना। जैसे बाबा ने कहा भक्ति में क्या करते थे, घंटियां बजाते थे और मालाएं फेरते थे। तो बाबा ने कहा किसी की भी बातों को करना, किसी के अवगुणों को देखना, तो ये भी बाबा ने कहा क्या है कि घंटी ही तो बजाना है। ऐसी चलन का सुमिरन करती हो तो यह चेक करो, भक्ति हुई ना। जैसे बाप के गुणगान करना, सुमिरन करना व माला हुई। अगर किसी के अवगुण व ऐसी देखी हुई बातों का सुमिरन करती हो तो वह भी भक्ति मार्ग दुर्गति की माला फेरती है। बाबा ने कहा अगर किसी की बातों का सुमिरन करते हो तो बाबा ने कहा ये भी क्या है, भक्ति मार्ग की दुर्गति है। मन में संकल्प करना या भी जाप हुआ ना। जैसे वह अजापा जाप करते रहते हैं वैसे संकल्प चलते रहते, बंद ही नहीं होते हैं, तो यहाँ भी जाप हुआ। यह है भक्ति के दुर्गति की रस्म। तो 1-2 को सुनाते हो ना, या घंटियाँ बजाती हो ना, फलानी ने या किया। तो बाबा ने कहा ऐसी घंटियाँ आप बच्चों को बजाना नहीं है कि फलानी ऐसा करती है या ऐसा किया इसने। ये सब भक्ति मार्ग की रस्म है। मधुबन निवासी तो ज्ञान स्वरूप है। कोई भी दुर्गति की रीति रस्म चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, उनसे बैराग आना चाहिए। बाबा ने कहा जितनी भी रीति रस्म है, बाबा ने कहा उनसे तुम्हें क्या आना चाहिए, वैराग आना चाहिए। इसलिए जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग आ गया, नॉलेज के आधार पर बाबा ने कहा नॉलेज के आधार पर वैसे इन भक्ति मार्ग के रस्म से भी ऐसे वैराग आना चाहिए। इस वैराग के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी। बाबा ने कहा जब आपको वैराग आएगा बुद्धि से, तभी आपकी जो याद है बाबा से, उसकी स्पीड क्या हो सकेगी, बढ़ सकेगी। नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो, जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते लेकिन भगवान की याद में बैठ सकते हैं। बाबा ने कहा जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते लेकिन भगवान की याद में बैठ सकते हैं क्या, क्वेश्चन किया बाबा ने कि जैसे पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन क्या भगवान की याद में बैठ सकते हैं भक्ति में। कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट करते हैं,
भिन्न भिन्न रीति से समय भी देते हैं और संपत्ति भी लगाते हैं, फिर भी हो सकता है क्या? या भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती बच्चे, अटूट याद हो नहीं सकती। घंटियां बजाना आदि छूट गया ना कि स्थूल रूप में छोड़ सूक्ष्म रूप में लिया। बाबा ने कहा स्थूल में तो घंटियां बजाना छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म में घंटियां बजा रहे हो। क्योंकि बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि किसी की बातों का अगर आप मंथन भी करते हो, अंदर भी चलाते हो, तो वो भी एक तरीके से क्या है, माला फेरना है, घंटियां बजाना, कि एक दूसरे की बात को इधर से उधर करना। तो ये सब बाबा ने कहा दुर्गति मार्ग के रास्ते हैं, फिर आप बाबा की याद में रह नहीं सकते। तो ये घंटियां बजाना आदि छूट गया, चेक करो अपने अंदर। स्थूल रूप में छोड़ दिया लेकिन सूक्ष्म में ले लिया। बाबा ने कहा ये पॉइंट अपने अंदर चेक करो कि स्थूल में तो घंटियां बजाना छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म में अभी भी क्या कर रहे हो, बजा रहे हो। तो भक्तों को तो खूब चैलेंज करते हो कि टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट करते हो, लेकिन अपने को चेक करो। कि भक्तों को तो कहते रहते हो कि भक्ति करना टाइम वेस्ट, टाइम मनी है, लेकिन बाबा ने कहा पहले अपने को चेक करो कि कहाँ तक ज्ञानी तू आत्मा बने हो। चेक करो अपने अंदर कि कहाँ तक आप ज्ञानी तू आत्मा बने हो। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है हर संस्कार, हर बोल ज्ञान सहित हो। ज्ञानी आत्मा की विशेषता बाबा ने क्या बताई कि उसका हर बोल और हर कर्म क्या हो, ज्ञानी हो, ज्ञान सहित हो, कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो। इसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। आत्मा में जैसे जैसे संस्कार हैं वह ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा के नेचुरल, बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा के नेचुरल कर्म बोल ज्ञान स्वरूप ही होंगे। बाबा ने कहा जो ज्ञानी आत्मा होगी उसका हर कर्म, हर बोल कैसा होगा, ज्ञानी तो आत्मा की निशानी होगी, हर कर्म उसका नेचुरल होगा। अपने को देखो कि ज्ञानी तो आत्मा बने हो। बाबा ने क्वेश्चन मार्क किया कि सभी अपने अंदर चेक करो कि आप ज्ञानी तो आत्मा बने हो। भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नाम निशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा आपको बहुत सुंदर ज्ञान मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए आपके अंदर कोई भी भक्ति का शोर नहीं होना चाहिए, चाहे स्थूल में हो और चाहे सूक्ष्म में हो। तो इसलिए अपने अंदर चेक करो कि भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नाम निशान नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हो ना कि जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं है। बाबा ने ज्ञान दे दिया तो आपको भक्ति की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, और जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। बाबा ने कहा अगर किसी का मंथन भी करते हो, माला भी फेरते हो, घंटियाँ भी बजाते हो, तो फिर बाबा की याद बनी नहीं रह सकती। इसलिए चेक करो अपने अंदर सभी कि जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हो अगर उसमें भक्ति का जरा भी शोर है तो बाबा ने कहा फिर आपका योग बाबा से नहीं लगेगा, वह ज्ञान भी नहीं रहेगा। भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का रास्ता है, तो ज्ञान भी नहीं रहेगा। रात और दिन की मिसाल देकर बजाती हो ना, भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में भी ना हो बच्चे। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय से चाहिए ना, बहुत समय से अभी संस्कार ना भरेंगे तो बहुत समय राज्य भी नहीं कर सकोगे। बाबा ने कहा बहुत समय से क्या होना चाहिए आपके अंदर, ज्ञान का। तो बाबा ने कहा कि संस्कार भी बहुत समय से चाहिए ना, बहुत समय से अभी संस्कार ना भरे तो बहुत समय राज्य भी नहीं कर सकोगे। अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे तो राज्य भाग भी अंत में पावेंगे। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ को क्या करना है, तीव्र करना है। अभी से पुरुषार्थ करेंगे तो लास्ट में उसका पुरुषार्थ मिलेगा। अगर पुरुषार्थ देर से करेंगे तो फिर बाबा ने कहा राज्य भाग भी अंत में पावेंगे। अभी से करेंगे तो राज्य भाग भी आदि से पावेंगे। हिसाब किताब पूरा है, जितना और उतना। बाबा ने कहा जितना और उतना। मधुबन निवासियों को तो लिफ्ट है और एक्स्ट्रा गिफ्ट भी है। बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि मधुबन निवासियों के लिए क्या है कि एक्स्ट्रा लिफ्ट भी है और एक्स्ट्रा गिफ्ट भी है। तो दोनों चीज़ें बाबा ने मधुबन निवासियों को दी, लिफ्ट और गिफ्ट। क्योंकि सामने एग्जाम्पल है,
सभी सहज साधन है, सिर्फ कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो। तो मधुबन निवासियों को जो गिफ्ट है ना, उनसे अपने को बहुत परिवर्तित कर सकते हैं। सदैव आपके सामने निमित्त बनी हुई मूर्तियां एग्जाम्पल हैं। शक्तियों का संकल्प भी पावरफुल होता है, कमज़ोर नहीं होता है। तो बाबा ने कहा आप सभी कौन हो? शिव शक्तियाँ हो। तो आपके जो भी संकल्प चले उसमें क्या हो? पावर हो, कमज़ोर नहीं हो। जो चाहे सो करें, ऐसे शक्ति सेना कहा जाता है कि जो संकल्प करो वो तुरंत आप कर सको। तो ऐसे को शक्ति सेना कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सही साधन है, काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए। मधुबन निवासियों से भी मधुबन की शोभा है। बाबा ने कहा आज मधुबन निवासियों से क्या है? मधुबन की शोभा है। फिर भी बहुत लकी हो, अपने को जानो और ना जानो फिर भी लकी हो। बाबा ने कहा मधुबन वाले क्या है? बहुत लकी हो, अपने को जानो और ना जानो फिर भी लकी हो ना। कई बातों से बचे हुए हो बच्चे। बाबा ने कहा बहुत सारी बातों से क्या हो गए? आप बच्चे बच गए हो। स्थान के महत्व को और संघ के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को जानो तो 1 सेकंड में महान बन सकोगे। बाबा ने कहा एक तो समय के महत्व को जानो और स्थान के महत्व को जानो और वायुमंडल के महत्व को जानो तो 1 सेकंड में महान बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, माला फिक्स नहीं है तो सभी को चांस है। बाबा ने कहा अभी माला क्या नहीं है? फिक्स नहीं है, इसलिए अभी सभी को चांस है, क्योंकि एक बार माला तैयार हो गई तो फिर उसमें पिरो नहीं पाओगे। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी माला तैयार नहीं है, इसलिए अभी आप बच्चों को क्या है? चांस है, तो कोई भी उस माले में पिरो सकता है। तो सब देखेंगे कि प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन दिखाते हैं। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन दिखाते हो? उम्मीदवार तो हो ना। बाबा ने कहा कौन बच्चे हो आप? उम्मीदवार। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति।